हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू यू ऑल। माय नेम इज जिवेश और स्वागत है आप सभी का निम्बस आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड एंड अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। दो स्पेसिफिकली प्रिपेयरिंग फॉर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो अभी कुछ दिन पहले ही आपको नोटिफिकेशन से पता लग गया होगा कि जो HPS 2025 का जो एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑन द लाइन, एडवर्टाइज हो चुका है। 30 नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं इस साल रहने वाली हैं और फेयर नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम कहें पिछले 4-5 सालों में जिस तरह से चला हुआ है सिनेरियो, तो लगभग इसके आसपास ही वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। तो इस बार भी लगभग उतनी वैकेंसीज और हर कैटेगरी में रिस्पेक्टिव अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर वैकेंसीज जितनी पिछले 1-2 साल या 2-3 साल में हमें देखने को मिली हैं, इस बार भी उतनी ही है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू, और उसी के लिए जो है आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है। तो HPS 2025 के लिए जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है प्रिपरेशन में आपकी, वो है आपको जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं HPS के, जो एग्ज़ाम पिछले 4 एग्ज़ाम जिनकी हम आज बात करेंगे, तो उसमें किस तरह से पेपर पूछा गया है। एंड दैट टू मैं पहले बता देता हूँ कि दिस इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड फॉर द प्रीलिम्स पार्ट, बिकॉज प्रीलिम्स अभी जो है यू कैन एक्सपेक्ट कि 3-1 महीने के आसपास जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपको देखने को मिले। तो 3 महीने जो है इज अ सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स। उसके बाद मेंस होगा, तो मेंस के लिए भी आई होप आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर पिछले 1-1.5 साल से, तो आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छी होगी। आपका GS का सिलेबस, आपका ऑप्शनल, सारी चीज़ें तैयार होंगी। लेकिन ये वाला जो समय थोड़ा सा रहता है स्पेसिफिकली 75 डेज 70-80 डेज बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम, ये वो समय होता है जब आपको फोकस करना है सीधा और सीधा किस पे, अपने प्रीलिम्स पे। ऑलराइट, तो इसी के रिगार्डिंग कुछ आज की ये डिस्कशन हमारी रहने वाली है। तो जैसे कि मैंने बोला कि जो पिछले 4 साल के प्रीलिम्स के जो पेपर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपको वो देखना बड़ा ज़रूरी है, किस तरह से वो पेपर जो है पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आए हैं। ठीक है, और आज की जो डिस्कशन हमारी रहेगी इस पर्टिकुलर वीडियो में, वो मैं आपके साथ बात करूंगा कि कौन कौन से सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑलराइट, जैसा आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि ब्रेकअप ऑफ क्वेश्चंस, इसको सिंपली अगर हम बोलें कि किस किस सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं, व्हाट आर द वेरियस सब्जेक्ट्स दैट आर बीइंग कवर्ड इन द प्रीलिम्स एग्जाम, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पिछले 4 साल के जो प्रीलिम्स का पेपर है उस पर बेस्ड रहने वाले हैं। एंड साथ ही साथ एक बार इन द एंड हम बात करेंगे कट ऑफ पे भी, कि कट ऑफ भी पिछले 4 साल में किस तरह से प्रीलिम्स की वेरी करी है। So this video will definitely going to help you in order to analyze your preparation and to plan for the prelims, कि आपने कितना अप्रोच जो है करना है प्रीलिम्स को, किस तरह से अप्रोच करना है, कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से आते हैं, तो कहाँ ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ कम टाइम देना है, वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ से आई होप क्लियर होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूँ पिछले 4 साल के एग्जाम की, ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पे टेबल मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें 2024 जो लास्ट ईयर का जो प्रीलिम्स था, ठीक है, 2023, 2021 और 2020, एज यू नो कि पिछले 4-5 साल में, 4 साल में 3 बार प्रीलिम्स हुआ है, या 5 साल में बताएं 20 से 25 के बीच में, तो 4 बार में सिर्फ पेपर जो है आपको देखने को मिला है 24 तक, नॉट 25, 20, 21, 22, 23, 24, इन 5 सालों में 4 बार जो है पेपर वो हुआ है HAS का। तो उसमें देखिए 24 का जो लास्ट था, उससे पहले वाला, फिर 21 वाला ये 22 में हुआ था, 22 वाला 23 में हुआ था, इस तरह से। तो और 2020 का वो 21 में हुआ था। तो ये पिछले 4 प्रीलिम्स के पेपर हैं, और इनमें वी हैव बेसिकली आइडेंटिफाइड सम ऑफ द सेक्शंस जहां से आपको ओवर द ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अब ये बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस हो जाएगी अगर मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन भी डिस्कस कर पाता। आई होप नेक्स्ट वीडियोस में हम इन पे भी बात करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड उसके रिगार्डिंग एक नई सीरीज भी यहाँ पे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। तो जो जो सब्जेक्ट जिस जिस टीचर का रहेगा, तो वो आपके साथ डेफिनेटली उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो वहां से भी आपको ये चीज पता चलती रहेगी। लेकिन एक ओवरऑल अगर इसका हम देखें कि कितने कितने क्वेश्चंस किस किस साल में जो है पूछे गए हैं, तो उस पर हम आते हैं एक बार। तो देखिए ये आपके जो हैं बेसिकली 8 सब्जेक्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 8, एक मैंने मिसलिनियस सेक्शन रखा है। मिसलिनियस एज सच की ये जो 8 सेक्शन है आपके पास, HPG के करंट अफेयर, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसके अलावा देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि इन 8 सब्जेक्ट्स में कहीं पे फिट नहीं होते हैं। हाँ, हो सकता है आप, अब इसका ब्रेकअप अलग अलग हो सकता है आप लोगों ने भी इस तरह का कुछ ब्रेकअप बनाया हो क्वेश्चंस का, तो आपने
थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट किया हो, इससे ये डिफर करे आपने जो अपना एनालिसिस किया हो। लेकिन यहाँ पे जनरली ये जो 8 सेक्शंस हैं, इनके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं रैंडम, जैसे कोई स्कीम पूछ ली और वो स्कीम ऐसी कि दैट इज नॉट इन न्यूज। अगर इफ इट इज इन न्यूज देन इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर, बट इफ इट इज नॉट इन न्यूज देन इट इज कंसिडर्ड एज अ मिसलेनियस क्वेश्चन की पुरानी स्कीम कोई पूछ ली, बहुत पुरानी, है ना। उसके अलावा मिसलेनियस क्वेश्चन में देयर आर वेरियस, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि 2020 वाला एचएस, तो उसमें आपको रैंडम प्लेसेस पूछ लिए थे कि किस प्लेस में कौन सी चीज जो है, कौन सा प्लेस किस चीज के लिए फेमस है, जैसे कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट आर ऑर्गेनाइज्ड इन सम सिटीज इन यूएसए, कुछ ऐसा लिखा था। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द सिटी एग्जैक्टली, बट इस तरह से पूछा था, है ना। फिर एक 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट में पूछ लिया था कि कोई इंडस्ट्री ये वाली कहाँ पे है। फिर तीसरी स्टेटमेंट, उसमें भी कोई रैंडम चीज पूछी थी, विच इज नॉट बेसिकली फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ दीज 8 कोर सब्जेक्ट्स। तो इसलिए इस तरह के सारे क्वेश्चंस हमने मिसलेनियस कंसिडर करे। तो एचपीजीके पे आते हैं, विच इज प्रोबेबली, अब हिमाचल का पेपर है तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आई वुड से, ठीक है। और एचपीजीके की वेटेज अगर आप देखेंगे पूरे 4 साल में एक साथ देखेंगे, तो पिछले 3 साल में 20, 19, 20 और एक 2020 में, और 2020 से भी अगर मैं पहले बताऊं तो एचपीजीके की वेटेज जो है वो 20+ ही रहती थी, ठीक है। अब यहाँ पे 24 हैं, इससे पहले आप देखेंगे तो 26, 28 भी आए हैं, और 20 से कम तो आते ही नहीं थे। लेकिन पिछले जो 3 रीसेंट ईयर का ट्रेंड है उसमें आपको एक ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चंस, और ये एचपीजीके इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आपको पता है करंट अफेयर्स एज सच नहीं पूछे जाते हैं एचपी के सेक्शन से, दैट करंट अफेयर्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एज वेल एज द बजट फॉर द करंट ईयर। तो इससे टोटल 19, 20 इतने क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि 20 क्वेश्चंस आपको इस साल भी, अगर इस पैटर्न को रिपीट किया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि पिछले जो 3-4 साल का ट्रेंड है उसी पे बेस्ड जो है हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को प्लान करेंगे अगली साल के लिए। तो बेस्ड अपॉन इट यू कैन कंसिडर इट कि एट लीस्ट, मैक्सिमम नहीं मैं कहूंगा यहाँ पे, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेंगे इकोनॉमिक सर्वे, बजट प्लस जो स्टैटिक पार्ट है हिमाचल जीके का, वहां से। दूसरा जो मुझे सबसे प्रोबेबल सेक्शन लगता है वो आपका रहता है करंट अफेयर। लेकिन करंट अफेयर की वेटेज अगर हम देखेंगे तो देखिए 13, 13, 13 एंड 11 पिछले 4 साल में, तो ऑन एन एवरेज 12-13 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है काफी स्टैटिक नेचर के होते हैं, मतलब 1 लाइनर करंट अफेयर जिस तरह से होता है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स आप में से ये बोलेंगे कि स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो अब अगर आप देखोगे उन स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स को ध्यान से, तो एक चीज है कि जैसे 4 स्टेटमेंट वाला कोई करंट अफेयर अगर आपको पूछा गया है तो उसमें बेसिकली 4 डिफरेंट करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, ठीक है। इससे पहले क्या आता था 2020 तक, या 2020 से पहले के जो पेपर अगर आप देखेंगे 19 का, 18 का, 17 का, तो उन दोज पेपर यू विल फाइंड कि सिंगल करंट अफेयर, ठीक है, कि दिस समिट टुक प्लेस एट विच सिटी और विच कंट्री और इस तरह से, है ना, या दिस अवार्ड हैज बीन वॉन बाय होम, या कुछ भी पूछ लिया XYZ। अब क्या है, सेम चीज को थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखिए अगर आपकी 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, या 11, 12, 13 क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 4 सालों में, लेकिन एक्चुअली में वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 13 ही हैं। लेकिन करंट अफेयर्स स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, एक 4 स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है आपको पूछ लिया गया है। अब उस 4 स्टेटमेंट में 4 अलग अलग करंट अफेयर है, ठीक है। चारों करंट अफेयर देयर इज, अब अभी तक मैंने नहीं देखा इस तरह का पिछले 4 पेपर्स में कि इस तरह का कोई करंट अफेयर आपको पूछा गया, या हार्डली होगा भी तो 1 या 2 करंट अफेयर पूरे 4 पेपर्स के मिला के पिछले 4 साल के, जिसमें आपको एक ही ऊपर कोई न्यूज पूछी है, उसी न्यूज से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दी हैं। इट इज वेरी रेयरली दैट हैपेंस इन हिमाचल। लेकिन 4 स्टेटमेंट्स, 4 डिफरेंट 1 लाइनर करंट अफेयर, 4 डिफरेंट 1 लाइनर करंट अफेयर। अगर आप ये वाला पेपर देखोगे 21 वाला जो 22 में हुआ था, या 23 वाला, 22 या 23, 2022-23 के किसी पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि 4 स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर पूछे गए हैं, और चारों करंट अफेयर का आपस में कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, जैसे एक में अवार्ड, एक स्टेटमेंट में अवार्ड पूछा है, आई थिंक बजरंग पुनिया का कोई क्वेश्चन था, उनको कोई अवार्ड मिला था। उसके अलावा दूसरी स्टेटमेंट में कोई स्कूल पूछा था तेलंगाना का, जहां पे कोई स्कीम चली थी, इस तरह का कुछ था। तीसरी स्टेटमेंट कोई और किसी डिफरेंट एरिया से थी। तो लाइक दैट बेसिकली जो करंट अफेयर्स थे वो कैसे पूछे गए थे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स या डिफरेंट आई वुड से कि एरियाज से एक ही क्वेश्चन को क्लब करके 4 अलग अलग स्टेटमेंट्स को एक सिंगल क्वेश्चन में बना दिया था। अब उसके मार्क्स तो 2 ही हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल क्वेश्चन है।
लेकिन वो स्टेटमेंट्स 4 थी। तो इसलिए करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि अब वन लाइनर बिल्कुल सीधा ही वन लाइनर पूछ लिया, जैसे उसमें 4 करंट अफेयर थे तो वो पुराने जो पैटर्न था उसके हिसाब से वो 4 डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे वो एक ही क्वेश्चन है। तो उस वजह से आपको ये जो 13 क्वेश्चन है, इन 13 क्वेश्चन के लिए जो करंट अफेयर की कवरेज है, ठीक है, वो थोड़ी सी वाइड रखनी पड़ती है, वो आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। एक साल का वैसे तो जनरली एक साल का करंट अफेयर मोर देन एनफ होता है, वहीं से पढ़ जाता है करंट अफेयर। कई बार हो सकता है 15 महीने तक खिंच जाता है, बिकॉज आई हैव सीन क्वेश्चंस जब आपको एक साल से पुराने भी करंट अफेयर पूछे गए हैं। एक साल मतलब कि जैसे पेपर एडवर्टाइज हुआ उसके नेक्स्ट मंथ से पहले, उससे एग्जैक्ट सेम मंथ इन द प्रीवियस ईयर, वहां तक या उससे पहले भी 1-2 महीने का पूछ लिया गया है। लेकिन यू विल ओनली स्टिक टू द करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट 1 ईयर, और उसमें भी क्या है, इन 13 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ करंट अफेयर। हैं वो सारे सिंगल लाइनर, लेकिन पूछे कैसे जाते हैं, ज्वाइन करके पूछे जाते हैं। एक ही स्टेटमेंट में, एक ही क्वेश्चन में 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स, तो एक क्वेश्चन में 3 करंट अफेयर। तो अगर 13 क्वेश्चन में 13 करंट अफेयर आने चाहिए, तो इसमें आपको ज्यादा नहीं, तो मैं ज्यादा नहीं मिनिमम बता रहा हूँ, एटलीस्ट 40 करंट अफेयर पूछे जाते हैं। यू कैन सी अगर प्रीवियस एग्जाम आप देखेंगे अपने, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एटलीस्ट 40 स्टेटमेंट्स जो हैं करंट अफेयर की, क्वेश्चन वो इतने ही बनेंगे, 12, 13, 14, इतने, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बड़ा सेक्शन है, और यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 4 सालों में। फिर आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है, और अगर आप पिछले 4 सालों में देखेंगे तो 14, 18, 2023 में 18 क्वेश्चन आए थे, बहुत ज्यादा थे, 13 एंड 16। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो यू कैन से दैट 15 क्वेश्चंस, लगभग 15 क्वेश्चंस आपको जो हैं क्या करने हैं, प्रिपेयर करके जाने हैं, जो आपको ज्योग्राफी सेक्शन से आ सकते हैं। ठीक है, तो अब ज्योग्राफी को अगर मैं अब सब्जेक्ट में ज्यादा नहीं जाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट आप लोगों को पता ही होगा, है ना, या जो लोग बिगिनर्स हैं वो भी अभी पेपर देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखो आप लोग, वहां पे यू विल गेट टू नो कि किस तरह से ज्योग्राफी पूछी जाती है। अब ये 18 वाला जो पेपर है, आई कैन स्टिल रिमेंबर कि इस वाले पेपर में 18 में से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 12-13 क्वेश्चन डायरेक्टली मैप के थे। अब जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सारा कुछ आपको आता है। ह्यूमन ज्योग्राफी से भी 1-2 क्वेश्चन कई बार पड़ जाते हैं, लेकिन पिछले 3 साल का ट्रेंड ये रहा है, 4 साल का, कि जो ज्योग्राफी बेसिकली मैप बेस्ड है ना, मैप बेस्ड ज्योग्राफी, जैसे आपको अरेंजमेंट आ जाता है नॉर्थ टू साउथ, कोई वाटर बॉडी है उनको अरेंज करो, कोई स्ट्रेट्स हैं उनको बताओ किसको किसको कनेक्ट करती हैं, गल्फ्स पूछ ली गई हैं, या आपको सी पूछ लिए गए हैं, सीज का अरेंजमेंट पूछ लिया गया है, या कोई भी फिजिकल फीचर, फिजियोग्राफिक फीचर, तो उसका अरेंजमेंट पूछ लिया, या उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिकेशन। इस तरह के मैप बेस्ड क्वेश्चन जो हैं ज्यादा पिछले 3-4 सालों में आए हैं, और आए भी ह्यूज नंबर में है। तो ज्योग्राफी तो आई वुड से कि आपका एटलीस्ट शुड बी वेरी मच कंप्लीटेड एटलीस्ट थ्राइस और 4 टाइम और 5 टाइम, जितनी बार आप कर सकते हैं, तभी जो है इतने बड़े सेक्शन को आप टैकल कर पाओगे, और ये बहुत बड़ा सेक्शन है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। तो अगेन अ लार्ज सेक्शन, 12, 11, 10 और 2020 में तो 14 आए थे। ठीक है, तो लास्ट ईयर 12 आए हैं, उससे पहले 11 आए हैं, फिर 10 आए हैं। ऑन एन एवरेज यू कैन से दैट 11-12 क्वेश्चन आप 10+ क्वेश्चन, सिंपल अगर हम इसको रखें कि 10 से ज्यादा क्वेश्चन, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है, हिस्ट्री से आपको पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री इज अगेन अ स्टैटिक सब्जेक्ट, नॉट एज सच स्टैटिक, बट जो आपका द वे क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, दैट इज वेरी मच स्टैटिक। ऑलराइट, तो ये आप सारे पेपर में देखेंगे, आपको पता चलेगा। सिमिलर पॉलिटी है 9, 10, 10 और 9, तो आप मान के चलिए 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन फिक्स हैं, 10 पॉलिटी के आने हैं, 10 ही हिस्ट्री के भी आने हैं। ज्योग्राफी थोड़ा सा ज्यादा है, लार्जर साइड पे 15 अगेन, एंड पॉलिटी भी वही स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस यस देयर आर, अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही, अब एक इन जनरल अगर हम एचएस की बात करें तो स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और नहीं होते हैं ऐसा भी नहीं है। एक जनरल अप्रोच है कि स्टैटिक नेचर होता है पेपर का ऑन अ लार्जर नोट, बट देयर आर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, और उसमें से भी 3-4 क्वेश्चन पॉलिटी में होते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी में आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी वो जो है निकाले जा सकते हैं, और ये एक जो है मेजर सेक्शन है। 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको ऑन एन एवरेज पिछले 4 सालों में आए हैं। सिमिलरली इकोनॉमी के लास्ट ईयर 10 थे, उससे पहले 9 थे, उससे पहले 11 थे, उससे पहले 7 थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप मान के चलो कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको रेगुलरली देखने को मिल रहे हैं। अब इकोनॉमी में क्या है, इकोनॉमी में पिछले 2-3 साल में अगर मैं देखूं, जैसे 21, 23 और 24 के पेपर में अगर हम बात करें, तो बहुत सारी क्वेश्चंस को इकोनॉमी में इंक्लूड करा मैंने जब ये डाटा कंपाइल करा। तो देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि जैसे इकोनॉमी पे क्वेश्चन पूछा गया है वेरियस रिपोर्ट्स से,
ठीक है ना। जैसे इकोनॉमी के बारे में रिपोर्ट्स आती हैं कि इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है, या वर्ल्ड इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है, या वर्ल्ड इकोनॉमी में बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हैं, तो वो ट्रेंड सेटिंग पे क्वेश्चन आ जाता है। तो उस पे वेरियस रिपोर्ट्स आती हैं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर किसी को याद होगा तो 2-3 साल पहले आई थिंक 23 के पेपर में या 22 में जो पेपर हुआ था, या 23 में जो पेपर हुआ था, 22 या 23 में से किसी एक पेपर में रिपोर्ट्स पूछ ली गई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वो डाटा था, उन्होंने कोई रिपोर्ट निकाली थी, वो रिपोर्ट डायरेक्टली पूछ ली गई थी और उसमें इकोनॉमी की बात करी गई थी कि किस तरह से। अब आई हैव नो आइडिया अबाउट द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट दैट वाज अ रिपोर्ट व्हिच वाज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी इसमें जो है आपको 2 से 4 देखने को मिल रहे हैं हर साल देखने को मिल रहे हैं। तो इट इज बेटर कि आप, अब ऑब्वियसली देयर आर लॉट्स ऑफ रिपोर्ट्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, सबकी रिपोर्ट्स आप पढ़ के नहीं जाते। मेजर रिपोर्ट्स या मेजर इंडिसेस जो होते हैं वो आप देखते हैं, तो उन क्वेश्चंस को छोड़ दें। तो जो टेक्निकली जो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं वो आपके 4 से 5 रेगुलर हैं, ठीक है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमी के, उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। या डाटा बेस्ड क्वेश्चन भी इकोनॉमी से पूछ लिया जाता है, जैसे बेस ईयर पूछ लिया, कुछ और चीजें पूछ ली, है ना, किसी भी चीज का। तो ये जो है इकोनॉमी आपका एक बड़ा सेक्शन है। ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज कंफर्म्ड। साइंस की बात करें तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत सारे एस्पिरेंट्स इग्नोर करते हैं, ठीक है, कि साइंस जो है हो जाएगी, इस तरह से भी रहते हैं कि अगर किसी ने साइंस बैकग्राउंड से पढ़ा है तो वो हो जाएगा। अब ये देखिए, अगर ये हो भी जाएगा तो भी ये प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 8, 8, 8 और 9। तो ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन आपको 100% साइंस के हर साल ही आ रहे हैं, ठीक है, एवरी ईयर। और इसको अगर आप इग्नोर करते हैं, और ये बड़ा स्टैटिक सा है, अगर आप देखेंगे साइंस का पोर्शन किस तरह का है, तो बड़े सिंपल से जनरल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल साइंस काइंड ऑफ थिंग्स जो है पूछी जाती हैं। एक साल में, किसी साल में 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, बट वो बहुत पुरानी होगी बात, 20 से भी पहले का पेपर है वो। उसमें आई स्टिल रिमेंबर कि 5 क्वेश्चन आए थे उस टाइम पे, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे और 5 डिफिकल्ट थे, है ना। तो कोर साइंस जो था, तो फिर अब अलग अलग बैकग्राउंड से जो है सभी लोग पढ़े होते हैं, तो वो मुश्किल होता है करना। बाकी जिन लोगों ने मास्टर्स करी है या उसमें ऑनर्स में ग्रेजुएशन करी है, उन लोगों के लिए वो थोड़ा सा क्या होता है, इजी रहता है। बट अभी की अगर 4 सालों की बात करें तो 8 क्वेश्चंस एंड आई वुड से कि 8 इजी क्वेश्चंस, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, 8 इजी क्वेश्चंस। तो इट इज अ लार्ज सेक्शन जो कि आपको इग्नोर नहीं करना है। उसके अलावा हम बात करें फिर एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट अगेन एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, 6, 9, 2020 में एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब एनवायरमेंट के क्वेश्चन भी जनरली इजी आते हैं, बहुत सारे लोग ज्योग्राफी में उनको कंफ्यूज कर देते हैं, ज्योग्राफी में भी दिए रहते हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आता है, वेरियस कन्वेंशंस होगी, इंटरनेशनल ट्रीटीज होगी क्लाइमेट चेंज पे, या अदर वेरियस जो भी एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट हैं, क्लाइमेट चेंज है, या फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किस तरह से हो रही है, सॉइल पे क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको एनवायरमेंट प्लस ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी बहुत सारा पार्ट आपका एनवायरमेंट का जो है गिवन रहता है, इवन इन द एनसीईआरटी। तो अब इसमें एनवायरमेंट के लिए सेपरेटली भी जो है नोट्स फॉलो करते हैं सभी लोग, तो वहां से जो है इस सेक्शन को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 21 में और 23 में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, 9 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। और पिछले साल भी 6 क्वेश्चन एनवायरमेंट के थे, तो इट इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन। फिर आ जाते हैं मिसलीनियस, तो मिसलीनियस में जो बच गए, इनके अलावा फिर 8, 3, 4, 6, ये पिछले 4 साल का ट्रेंड है। इसमें आपको, जैसे आपने देखा होगा, स्कीम्स पूछ ली गई थी, है ना, कि आपको 4 स्कीम्स पूछ ली गई हैं, उनमें से लेटेस्ट स्कीम कोई भी नहीं थी। एंड आई थिंक ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, लेटेस्ट स्कीम कोई भी नहीं थी कि इस तरह से कि करंट अफेयर में आप लोगों ने पढ़ी हो या वहां से हो जाए, दैट वाज नॉट ऑब्वियसली द केस। बट स्कीम जो है वो पूछी गई थी, और उस पर 4 स्कीम्स थी, और चारों स्कीम्स पिछले 20 साल में से कोई ना कोई, किसी ना किसी टाइम पे कोई स्कीम जो है डेट बेस्ड उसको ऑर्डर में अरेंज करना था, ये पूछा गया था, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। बाकी मिसलिनियस में आपको रैंडम फैक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, रैंडम प्लेसेस पूछ लिए जाते हैं, कौन सा प्लेस किस चीज के लिए फेमस है, नॉट पर्टिकुलरली फ्रॉम द इंडस्ट्री से कि किस इंडस्ट्री के लिए है, वो तो पूछा जाता है, बट दैट ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी सेक्शन। अदरवाइज भी, है ना, अदरवाइज भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें जो बचते हैं उसको हमने जो है इसमें रखा है। सो अगर आप पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर रेफर करेंगे, 24, 23, आपका 21 और 20 का, तो एंड आई वांटेड यू कि आप लोग जो है वो करें, तो उसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये था ब्रेकअप, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना। इसकी पीडीएफ भी जो है आपको टेलीग्राम चैनल में जो है हमारे मिल जाएगी, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सेम पीडीएफ यहाँ से। अब सेम चीज को ही मैंने यहाँ पे ग्राफ में लगा दिया था, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, तो यहीं से हमने बात पूरी कर ली अपनी। यही चीज जो है आपको ग्राफ में भी गिवन है कि कितने कितने क्वेश्चंस किस किस तरह से कहाँ से आए हैं।
इन दी एंड फिर एक बार बात कर लेते हैं, बहुत सारे अब जैसे प्रीलिम्स आ गया है तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है, ठीक है, या बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको कट ऑफ का आइडिया नहीं रहता, ठीक है, कि कितने जो है अटेम्प्ट करने हैं, कितना स्कोर करना है, ठीक है, कितना हमें एम करना चाहिए कि इतने मार्क्स आने पे जो है वी कैन कंसिडर आवरसेल्फ क्वालिफाई। तो चलिए वो तो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे, जैसे कि आपका पेपर का लेवल कैसा है, इजी है, मॉडरेट है, टफ है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है ना। आपका इसके साथ एक CSAT का भी पेपर होता है जो कि काफ़ी बड़ी चैलेंज है पिछले 3 सालों से, पिछले 3 साल में 2 साल तो काफ़ी लोग जो है उसमें बाहर हुए हैं, बहुत सारे जेन्युइन लोग भी बाहर हुए हैं जो कि हर साल मेंस लिख रहे थे तो CSAT की वजह से। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन कट ऑफ हर साल ही इस तरह की रहेगी इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं होती है। मैंने बताया कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन एक जनरल एनालिसिस इससे हम ले सकते हैं कि हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए, कि कितने मार्क्स के लिए हमें जाना चाहिए, जिससे हमें पेपर जो है हमारा वो हम उस अप्रोच से प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। तो देखिए 2020 से शुरू करते हैं। 2020 वाला जो पेपर था आपका, ये कोविड के टाइम पे 21 में हुआ था, ये 2021 में, इसकी कट ऑफ काफी ज्यादा थी, दैट इज 108, ठीक है ना। CSAT भी इस पेपर का इतना मुश्किल नहीं था, GS का पेपर भी अदरवाइज मॉडरेट सा पेपर था, तो इसलिए कट ऑफ ज्यादा चली गई थी, ठीक है, ज्यादा भी नहीं कहूंगा मैं, ठीक कट ऑफ थी। 2021 की बात अगर हम करें तो 2021 में वही कट ऑफ जो है 94 आ गई, बिकॉज CSAT टफ हो गया, ठीक है ना, CSAT टफ हो गया। एंड आई सपोज इस साल इफ आई एम नॉट रॉन्ग वैकेंसीज भी कम थी, तो सारे फैक्टर्स कंबाइन होके कट ऑफ काफी नीचे आ गई। GS का पेपर भी थोड़ा सा चेंज किया था कमीशन ने। 2023 में अगर सेम कट ऑफ हम देखें तो 100 थी, वो 50%, आपको पता है, आई होप यू आर अवेयर ऑफ द एग्जाम पैटर्न। 200 मार्क्स का आपका GS का पेपर होता है, 100 मार्क्स का जो है आप 100 मार्क्स अगर आप स्कोर करते तो यू वुड हैव बीन गिवन मेंस और यू वुड हैव बीन सिलेक्टेड फॉर मेंस। तो 100 जो है कट ऑफ थी 2023 में। एंड एट द एंड लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, जो अभी रिसेंट जो HS हुआ है, तो उसमें 104। अच्छा, एक चीज और है, मैंने यहाँ पे बहुत प्रिसाइज नहीं रखा है इसको, यहाँ पे डेसिमल्स में था, जैसे 100.67 वॉज कट ऑफ और समथिंग, है ना, एक जनरल नंबर मैंने रखा है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब अनरिजर्व कैटेगरी के अलावा बाकी सब लोगों की कट ऑफ क्या थी, अनरिजर्व कैटेगरी से कम ही थी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कट ऑफ है, मतलब, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम कट ऑफ। 108, 94 2021 में, 23 में 100, पिछले साल 104, दिस इज द मैक्सिमम कट ऑफ, ठीक है। अब बाकी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में जो आप लोगों की जिसकी जो कैटेगरी है, तो उसमें जो है कट ऑफ इससे नीचे ही थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं सारी कट ऑफ्स बताऊं, तो वो तो बहुत ज्यादा लंबी डिस्कशन हो जाएगी। तो मैं मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूं कि इतने मैक्सिमम अगर आप ले लेते तो आप किसी भी कैटेगरी से होते आप जो है क्वालिफाई कर जाते। अनरिजर्व्ड की कट ऑफ थी इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी। नाउ अब अगर हम देखें कि एक जनरल सा परसेप्शन हम बना सकते हैं इससे कि 120 मार्क्स जो हैं, मैंने कभी नहीं देखी कि 120 वाज कट ऑफ, ठीक है, हो सकता है पहले रही हो, बट आई हैव नेवर सीन कि 120 से ज्यादा मार्क्स किसी के आए हैं, और 120 का मतलब होता है 60%, ठीक है, इट इज 60%। तो आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा कट ऑफ कभी भी कोई जाएगी। पिछले अगर आप ये 4 साल भी देखें तो 110 भी टच नहीं हुई है, 110 भी हार्डली टच हुई है, ठीक है। तो 108 एक साल कट ऑफ थी, उसके अलावा 110 के आसपास कट ऑफ गई नहीं है। तो 60% जो है आपका क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। यू शुड एम फॉर 60% की 60% मार्क्स जो है लेके आने हैं। 60% के लिए आप एम करते हैं 120, 118, 115, 14, 13, 12, 17, 110 तक भी पहुंचते हैं, तब भी जो है देयर आर वेरी 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 ब्राइट चांसेस, बिकॉज यू सी competition is every year competition is increasing, number of students appearing, they are increasing, the level of paper that is coming out of HPPSC that is very good। वो हमेशा से जो है अगर आप पिछले पेपर्स को कंसिडर करेंगे तो हर साल जो है कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ही हो रही है पेपर के स्टैंडर्ड में। तो अब इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो कट ऑफ है, नो डाउट अगर मेरा ओपिनियन आप लोग पूछेंगे तो इसी के आसपास जो है कट ऑफ हर साल रिवॉल्व करती है। आई कंसिडर 110 इज अ गुड स्कोर, ठीक है ना, कि 110 के आसपास अगर आप कहीं भी 110 भी एम कर लेते हैं, 110, 12 इसके आसपास कहीं भी, तो यू आर वेल एंड गुड, यू हैव गुड चांसेस कि आप जो है मेंस लिखें यहाँ पे। लेकिन स्टिल आई वुड सजेस्ट कि 120, जैसे अभी प्रीलिम्स है, आपको प्रीलिम्स के लिए जो है तैयार करना है, प्रीलिम्स अपना
लास्ट मोमेंट जो लास्ट 3 महीने हैं इस पे आपको क्या करना है, जो आपके फैक्ट्स हैं, जो आपके फिगर्स हैं, जो आपने डाटा इतना सारा पढ़ा है, जितने भी समय से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्या करनी है, रिवाइज करनी है। एंड रिवीजन इज द की। आप नया नया पढ़ते चलेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बार बार सेम चीज को पढ़ेंगे तभी जाके जो है ये चीज क्या होती है, क्लियर होती है। तो 120 शुड बी योर एम, ठीक है। 120 जो है आपकी एम होना चाहिए कि 120 अगर हम ले आते हैं, बिकॉज एनालिसिस का मतलब वही है ना कि हम कुछ आउटपुट निकालें इससे, तो इससे जो है हमें ये दिख रहा है कि 120 को एम करो। 120 के बाद मैंने बता दिया 110 भी आते हैं, 112, 15, 18 जितने भी आते हैं, वो डिपेंड करेगा कि किस साल का पेपर है, कितनी वैकेंसीज हैं, किस तरह का पेपर आया हुआ था, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं, बट 120 शुड बी योर टारगेट फॉर एनी एग्जाम। आई वुड से, मुझे नहीं लगता सिर्फ एचएस के लिए ये बात ट्रू है, ठीक है। जो भी एग्जाम मैंने देखे अभी तक तो 120 या 60%, नॉट 120, 60% कट ऑफ जो है सारे एग्जाम्स की रहती है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये थी कट ऑफ की बात। एंड दैट वाज इट। ये थी कुछ डिस्कशन जो मैं आपके साथ करना चाहता था। तो आई होप दिस एनालिसिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, और आप अच्छे से आप लोग तैयारी करेंगे। एंड अभी तो एग्जाम जो है बहुत सारे लोगों ने भर भी दिया होगा, जिन्होंने नहीं भी भरा तो मैं बता दूं 10th ऑफ मई इज द लास्ट डेट, 10th ऑफ मई 2025। तो आप एग्जाम फिल कर दीजिए और अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। एंड निम्बस एकेडमी जल्दी ही आपके लिए लेके आ रहा है एक नया प्रिलिम्स एक्सप्रेस की जो सीरीज है, जिसमें मैं आपको करवाऊंगा करंट अफेयर। एंड देयर आर अदर टीचर्स ऑल्सो जो कि आपको अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट करवाएंगे। मेरे साथ आप लोग करेंगे पिछले 1 साल के करंट अफेयर, और थीम वाइज करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह से एचएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चंस जो हैं हम डिस्कस करेंगे। तो कल से ही शुरू होने जा रहा है। लाइव सेशंस ये रहेंगे सुबह 11 से 12 और शाम को 5 से 6 जो है कनेक्ट करवाए जाएंगे। तो दैट इज इट, थैंक यू सो मच।